कश्मीर पहुंचते ही भड़का मोदी का गुस्सा। आतंकियों को मोदी ने दे दी सीधी चेतावनी। आतंकियों को सबक सिखाएगी सरकार। ये मोदी है जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकियों ने वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला बोल दिया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। इतना बड़ा हमला होने के बावजूद पीएम मोदी ने रियासी घटना पर एक ट्वीट तक नहीं किया था, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कह दिया था। बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। देश जवाब मांग रहा है, आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? जो लोग पीएम मोदी के काम करने के तरीकों को जानते हैं, वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि पीएम मोदी आतंकी हमलों पर कम ही ट्वीट करते हैं, क्योंकि ऐसे हमलों पर ट्वीट करने की बजाय उनकी सरकार आतंकियों के खिलाफ सीधे एक्शन लेती है। और ये बात एक बार फिर सच साबित हो गई जब आतंकी हमलों के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। इसी दौरान पीएम मोदी ने कश्मीर की धरती से पूरे देश को बता दिया कि जो आतंकी वारदात हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी का यह बयान बता रहा है कि जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के बाद से एक भी पल मोदी सरकार चैन से नहीं बैठी, लगातार एक्शन में है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस हमले को लेकर बैठकें भी कर रहे हैं, जिसका असर भी हाल ही के कुछ दिनों में देखने को भी मिला। जब पिछले कुछ दिनों के दौरान सेना के जवानों ने घाटी में कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया, तो वहीं ताबड़तोड़ पूछताछ भी जारी है। इस बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने रियासी हमले पर ट्वीट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने चुप्पी साध रखी है। ये मोदी सरकार है और मोदी सरकार के काम करने का तरीका यही है कि पहले तो भारत किसी को छेड़ता नहीं, और जो छेड़ता है फिर मोदी सरकार उसे कहीं का नहीं छोड़ती। इसका ट्रेलर भी मोदी सरकार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा चुकी है, और अब उन आतंकियों को भी सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार एक्शन में है, जिन्होंने रियासी में निर्दोष श्रद्धालुओं की जान ले ली। सरकार के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की
वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व की गई हैं। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली, इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है। संविधान के प्रति समर्पण भाव क्या होता है, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में क्या महात्म्य होता है। संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदल करने के लिए, अधिकार देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए अवसर देता है। लेकिन पहले संविधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास थी, इसका अस्वीकार होता रहा। दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने इसकी चिंता नहीं की, आजादी के इतने सालों तक नहीं की। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। मैं देख रहा हूं G20 समूह में जो लोग यहां आए थे, उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं तारीफ करते रहते हैं कश्मीर की भी। जिस प्रकार से मेहमान नवाजी हुई, बड़े गौरवगान करते हैं। आज जब श्रीनगर में G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो हर कश्मीरी को गर्व से उसका सीना भर जाता है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। मुझे कुछ दिन पहले की वो तस्वीर याद है जब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का जबरदस्त शो हुआ। वो शो पूरी दुनिया ने देखा। हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है। अब यहां टूरिज्म के नए रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है। और कल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, वो भी टूरिस्टों के आकर्षण का कारण बनने वाला है। पिछले साल, जैसा अभी मनोज जी ने बताया, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेक हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार में गति आती है, तेजी आती है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, कारोबार का विस्तार होता है।